2016 का एशिया कप भारत बनाम पाकिस्तान मीरपुर के मैदान पर। और भारत की ये टीम वो टीम है जो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को T20 श्रृंखला में 3-0, सही सुना आपने, 3-0 से व्हाइट वॉश करके आया है। विराट कोहली ने तीनों मैचों में अर्धशतकें लगाई हैं और ताबड़तोड़ फॉर्म में है वो। लेकिन पाकिस्तान की ये टीम, जिनकी तेज गेंदबाजी खतरनाक मानी जाती थी, 7 फुट का मोहम्मद इरफान था उनके पास, साथ ही साथ 5 साल जेल में बिताने के बाद मोहम्मद आमिर, बाएं हाथ के गेंदबाज, जो उस वक्त 2011 में बैन होने से पहले विश्व क्रिकेट में एक उभरते हुए नाम के तौर पर देखे जा रहे थे और सब सोच रहे थे कि ये युवा आगे चलकर बहुत बढ़िया गेंदबाज बनने वाला। उनकी वापसी हो रही थी तो उनके पास भी एक वो था कि मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे दिखाना है कि मैं क्या चीज हूं। और तीसरे गेंदबाज थे मोहम्मद सामी, जो कि बहुत तेज थे, 145 से 150 के बीच डालते थे। और साथ ही साथ वहाब रियाज तो थे ही, जो महज 1 साल पहले ही इसके वो शेन वॉटसन को वो आतंकी स्पेल डाल चुके थे। खैर, पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है, मात्र 83 रन पर ढेर हो जाता है। In all formats of the game, and that is an absolute jacko. What an innings that was for this show. यहां से हमें लगता है कि भारत तो बड़े आराम से जीत जाएगा यार, लेकिन हमें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे आते हैं, उधर से मोहम्मद आमिर नई गेंद को संभालते हैं। पहली गेंद तेज रफ्तार में इन स्विंग हो जाती है, लगता है जैसे रोहित के पैर की उंगलियों में लगी है। अंपायर तो नॉट आउट देते हैं, लेकिन दिखने में आउट लगता है और यहीं से लगता है कि आमिर आज फॉर्म में है यार, ये क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, तो डर तो लगने लग जाता है। दूसरी ही गेंद फिर से ओवर द विकेट से इन स्विंग, रोहित डिफेंड करने का प्रयास करते हैं सीधा पैडों पर, जो कि सीधा स्टंप्स पर जा रही होती है। रोहित शर्मा आउट। भारत अपनी पारी की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा को खो चुका है। उसी ओवर के चौथे गेंद पर अजिंक्य रहाणे भी LBW हो जाते हैं। फिर से वही गेंद अंदर आ रही होती है। इनको इतनी बढ़िया लेट इन स्विंग मिल रही थी ना कि कोई भी बल्लेबाज होता खेलना ये करीब करीब नामुमकिन था। और इस वक्त पाकिस्तान के सारे फील्डर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय होने के नाते आपको भी थोड़ा डर लग रहा है कि यार कहीं 83 रन का स्कोर डिफेंड तो नहीं कर लेगी पाकिस्तान, क्योंकि 2 विकेटें 2 रन पर ही गिरा दिए इन्होंने। भारत 2 पे 2 पहले ओवर के अंत पर। अब नंबर 4 पर आए होते हैं सुरेश रैना, और अब मोहम्मद आमिर एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंद डालने वाले हैं। कोई चूक नहीं दिखती हमें आमिर से, उसी प्रकार का दबाव बनाए रखते हैं। और रैना ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, बहुत दिक्कत में दिख रहे थे, उनसे खेला नहीं जा रहा था, किसी तरह वो बस संभाल रहे थे अपने आप को। तो लग रहा था कि यार ये भी आउट हो जाएंगे शायद थोड़ी देर में ही, और ठीक वही होता है। पारी का तीसरा ओवर, बाएं हाथ के सुरेश रैना को एक इन स्विंगर, रैना के पास कोई जवाब नहीं, बहुत ही अजीब तरीके से वो फ्लिक कर देते हैं बॉल को। बॉल खड़ी होती है पास ही में और सामने वहाब रियाज एक आसान सा कैच ले लेते हैं। रैना बाहर, भारत 8 पर 3। इस वक्त पूरा स्टेडियम पाकिस्तान की वाहवाही में गूंज रहा है और भारत के फैन बिल्कुल शांत हो चुके हैं। हम सब के दिल में डर मंडरा रहा है, लेकिन हम सब के दिल में एक नाम भी मंडरा रही है, वो है विराट कोहली। क्योंकि इसी दौरान जब रोहित शर्मा आउट हुए थे, विराट आए थे अंदर और उन्होंने 2 रन लिए थे। अब सारी उम्मीद विराट कोहली पर टिकी हुई थी और हमें पता है कि वो निराश तो नहीं करेंगे, हमें करते भी नहीं थे कभी। अब 5 नंबर पर आते हैं युवराज सिंह, जिन्होंने हाल ही में कमबैक करा है भारतीय टीम में। तो युवराज भी थोड़ा स्ट्रगल करते दिखते हैं, गेंद बहुत स्विंग हो रही है, सीम भी हो रही है, तो खेलना बहुत मुश्किल है, पिच काफी खराब है बल्लेबाजी के लिए। एक बॉल को वो लीव करते हैं जो बिल्कुल स्टंप्स को लगते हुए जा रही होती है, लेकिन नहीं लगती, बच जाते हैं यूवी। Oh my word! How has that not hit the stumps?
लेकिन बात यह है कि विराट कोहली इतने शांत रहे। जब भारत का कोलैप्स होते दिख रहा था, उनकी शक्ल में हमें कोई अशांति नहीं दिख रही थी, कोई टेंशन नहीं दिख रहा था। वो खड़े थे और उनको पता था मैं खड़ा रहूंगा तो मैं तो कर ही दूंगा। तो उन्होंने पहले अपना वक्त लिया, बॉल को अच्छे से देखा, देख देख कर खेला, कोई चांस नहीं दिया पाकिस्तान के गेंदबाजों और फील्डरों को। एक बार आमिर का स्पेल समाप्त हो गया। भारत उस वक्त सिर्फ 7 ओवरों में मात्र 29 पर 3 था, लेकिन 7 ओवर गुजर चुके थे। इन 7 में 4 ओवर आमिर डाल चुके थे, तीनों विकेटें उन्होंने चटकाई थी मात्र 18 रन देकर। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि अब पाकिस्तान के पास आमिर नहीं था, उनके ओवर समाप्त हो चुके थे। तो अब वहाब रियाज आते हैं और ये वो वक्त है जब विराट कोहली अपने हाथ खोलने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने आमिर का पूरा स्पेल झेल लिया था, संभाल लिया था। अब वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थे और ठीक वैसा ही होता है। वहाब रियाज को कवर्स की दिशा में एक बढ़िया सा ड्राइव मार कोहली उनकी जगह दिखा देते हैं। Shot for 4. फिर तुरंत बाद एक और कवर ड्राइव वहाब रियाज को, And that's in the gap too. Tell you what, we were going gaga over. वहाब रियाज को कोहली ने हमेशा बहुत पीटा होता है और इस मैच में भी कुछ अलग नहीं होता। और कोहली ने ना आमिर को खेलने के लिए खासकर ये किया कि वो बहुत देखकर आखिरी मोमेंट पे आमिर को खेल रहे थे, बहुत लेट खेल रहे थे, देर से खेल रहे थे। Beautifully bowled to short. Again, beautifully played. Oh, was in the air. It's just those little things that you need as a side. Flip in the gully. Oh, that is the shot of the day. The shot, call it what you will. This is gorgeous. This is the kind of shot you see and you stand up and forget. अपना वक्त ले रहे थे आमिर की गेंद को देखने के लिए और कितनी स्विंग होती है, कहां होती है, वो समझने के लिए। आखिरकार बहुत सारी ऐसी शॉटें लगाने के बाद विराट कोहली How did it happen then? Wow. That's in the gap too. And we'll run away for 4. 49 रनों तक पहुंच जाते हैं और अब लगता है कि अर्धशतक लगने वाला है। ठीक तभी मोहम्मद सामी की एक गेंद उनका हल्का सा इनसाइड एज लगकर उनके पैड्स पर आती है, अंपायर आउट दे देते हैं। हालांकि इनसाइड एज था, कोहली हंसते हंसते वापस चले जाते हैं। 49 रनों की ये अद्भुत पारी खेलकर मात्र 51 गेंदों में विराट कोहली पेविलियन लौट जाते हैं और कोई झगड़ते नहीं है, लड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता है अब काम तो हो गया है, टीम तो जीत ही गई है यहां से। लेकिन वो गलत डिसीजन अगर नहीं होता तो कोहली शायद 60-65 रनों पर नाबाद रहते और एक चौके के साथ मैच को खत्म करते। खैर, दूसरे एंड पर युवराज सिंह टिके रहते हैं अंत तक, क्योंकि हार्दिक पांड्या आते ही आउट हो जाते हैं और धोनी एक दमदार चौके के साथ मैच को समाप्त करते हैं। That there is no doubt. Smashes that. Once again, Mahendra Singh Dhoni is there at the end. And India. युवराज ने मात्र 14 रन बनाए थे इस मैच में 32 गेंदें लेकर, क्योंकि बहुत अनकंफर्टेबल दिखे थे यार। किसी तरह बचे हुए थे, आउट नहीं हुए थे, लेकिन युवराज इस मैच में उन्होंने सच्ची में स्ट्रगल किया था। तो आपको दिख रहा है कि सारे दिग्गज इतना स्ट्रगल कर रहे थे जिस मैच में, वहां विराट कोहली ने फिर से मन की शांति दिखाई, फिर से अपने आप को चेज मास्टर के रूप में सिद्ध किया। और इसीलिए इस दिन पूरी दुनिया ने तो देखा कि मोहम्मद आमिर क्या चीज है, क्या मादा है उनमें, लेकिन मोहम्मद आमिर ने देखा कि विराट कोहली क्या चीज है और क्यों उनको इतना ज्यादा आंका जाता है, क्यों उनको विश्व का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है। जल्दी आपके पास अगली कहानी लेकर आएंगे, देखते रहिए क्रिकेट कहानी। धन्यवाद।